गाइस वेलकम बैक यूपी 91 मैं आपकी अपनी जीएस फैकल्टी नरेंद्र गोस्वामी। देखिए, जैसे कि हमने पिछला जो प्रीवियस ईयर जो चैप्टर था, प्रीवियस ईयर के चैप्टर में हमने क्या किया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके समीकरण को हमने समझा था। ठीक, और इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे किया था संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, असंतुलित अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, लेकिन मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जब अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर हो तो संतुलित होता है, और जब अभिकारक और उत्पाद के अणु आपस में बराबर ना हो उसे कहते हैं कि आपका असंतुलित अभिक्रिया। क्या कहते हैं? असंतुलित अभिक्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं आपका अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक, हिंदी मीडियम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो असंतुलित अभिक्रिया का जो दूसरा नाम है, ठीक, तो उसे कहते हैं स्किल्टोन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में कि कंकाली अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? कंकाली अभिक्रिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंकाली अभिक्रिया क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिए, बात को जो कंकाली अभिक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं? असंतुलित अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? असंतुलित अभिक्रिया। चाहे असंतुलित अभिक्रिया को कंकाली बोलिए, चाहे कंकाली को असंतुलित अभिक्रिया बोलिए, दोनों बात क्या है? बराबर। ठीक, चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या लिखा हुआ है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में केमिस्ट्री में देखिए होती तो बहुत सारी रिएक्शन, ठीक, लेकिन हम यहाँ पर जो स्टेट लेवल पे बोर्ड्स होते हैं, तो स्टेट लेवल की जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में लिखा हुआ है, पहला क्या आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, और बाबू चौथा क्या है आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है आपकी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, पहला क्या आपका? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा क्या आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, चलिए सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए देखिए पहला क्या है आपका? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? संकलन अभिक्रिया। क्या नाम है? संकलन अभिक्रिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? संकलन अभिक्रिया। ठीक, तो चाहे एग्जाम में आपका संयोजन अभिक्रिया आ जाए चाहे संकलन अभिक्रिया आ जाए, दोनों बात क्या एक है, और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि संकलन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे पहला डिस्कस करने क्या कर रहे हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। क्या कर रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया समझिए होती क्या, सुनिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ये मार्कर, ठीक, एक ये मार्कर है और ये मार्कर, ठीक, एक छोटा मार्कर ये है, एक छोटा मार्कर ये, ठीक, जब इस दोनों मार्कर को बाबू दोनों मिला देंगे, क्या बना देंगे? दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने से क्या बन जाएगा? एक बड़ा मार्कर। क्या बनेगा? बड़ा मार्कर। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ये छोटा सा अणु ये परमाणु ये जब ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिलेंगे। क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो मिलने से एक बड़े परमाणु का निर्माण होगा। क्या होगा? एक आपके बड़े परमाणु का निर्माण होगा, और इसी परमाणु को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कैसे? देखिए सुनिए। देखिए जब कई छोटे छोटे अभिकारक, ये क्या है आपका? अभिकारक। मैंने कल बताया था आपको, अभिकारक वी आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट, दैट इज उत्पाद। क्या है आपका? उत्पाद। ठीक, देखिए जब अभिकारक के कई छोटे छोटे परमाणु, जब अभिकारक के कई छोटे छोटे परमाणु आपस में कैसे आपस में मिल करके एक नए बड़े परमाणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? संकलन अभिक्रिया, या कहते हैं आपका संयोजन अभिक्रिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तो संकलन अभिक्रिया को ही कहते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। देखिए ध्यान से देखिए जब कई छोटे छोटे अभिकारक के परमाणु, जब कई छोटे छोटे अभिकारक के परमाणु, एक मिनट, परमाणु आपस में मिलकर के एक नए बड़े उत्पाद का निर्माण करें, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? इस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया। ठीक, तो जब कई छोटे छोटे परमाणु, जब कई छोटे छोटे अभिकारक के परमाणु आपस में मिलकर के उत्पाद के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए जैसे मैंने बताया था अभिक्रिया है, और इसके ऊपर डेल्टा मतलब क्या हुआ? कोई अभिक्रिया को हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपका बेटा? गर्म कर रहे हैं। ठीक, देखिए सी क्या होता है आपका? कैल्शियम। ओ क्या होता है? ऑक्साइड। क्या नाम पड़ा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या होता है?
क्या होता है CO2 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ध्यान से, देखिए एक होता है CO, एक होता है CO2, एक होता है CO3। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कहां पाया जाता है भैया, ये पाया जाता है सिगरेट, जो था सिगरेट, कई सिगरेट पिए होगे ठीक। तो सिगरेट जो होता है, सिगरेट में कौन सा होती है, कौन सी गैस होती है, जो सिगरेट जो छल्ले बनते हैं उसमें गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की ठीक। इसके बाद ये क्या होता है आपका CO2, क्या होता है CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को हम लोग बाहर फेंकते हैं ठीक। और CO3 क्या है, CO3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट आपका मूलक रेडिकल होता है, क्या होता है आपका रेडिकल ठीक। तो ठीक है, देखिए जब CaO, देखिए एक परमाणु ये हुआ, एक परमाणु ये, अभिकारक का एक परमाणु ये हुआ, एक परमाणु ये हुआ, जब दोनों परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक बड़े उत्पाद के परमाणु का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब कई छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया ठीक। इसके बाद ये क्या है, इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या करने जा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया भैया क्या होती है, सुनिए देखिए, वियोजन मतलब होता है टूटना। देखिए साइंस में ही उसकी जो परिभाषाएं होती है क्या होती, छिपी होती है ठीक। कहते हैं हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन छुपी होती है। जैसे मेरा नाम क्या है, नरेंद्र की परिभाषा क्या होती है, सिनोनियम क्या होता है, राजा ठीक। ऐसे ही हर व्यक्ति के नाम के पीछे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, लॉजिक छुपा होता है ठीक। ये बेटा क्या है आपकी वियोजन अभिक्रिया, क्या है वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, क्या होता है टूटना ठीक। देखिए संयोजन का ही उल्टा क्या होता है आपका, वियोजन, क्या होता है वियोजन। देखिए यहां से अब देखिए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ध्यान से देखिए इसका संयोजन का उल्टा क्या है, वियोजन। देखिए जब अगर मैं इसको मान लूं R और इसको मान लूं क्या P, क्या मान लूं P, R इज अ रिएक्टेंट, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ठीक। तो R को डिपेंड करें, डिनोटेड R वी आर डिनोटेड बाई अभिकारक और P वी आर डिनोटेड बाई उत्पाद, दैट इज ओके। देखिए जब एक बड़ा अभिकारक, इसे अभिकारक नहीं माना ना, जब एक बड़े अभिकारक कई छोटे छोटे परमाणुओं में, जैसे बोल दीजिए, जब एक बड़ा परमाणु कई छोटे छोटे परमाणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया ठीक। तो जब एक बड़ा परमाणु कई छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं वो, वियोजन अभिक्रिया ठीक। अब यहां देखिए चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, सी क्या होता है, देखिए सी क्या आपका कैल्शियम, CO3 क्या आपका कार्बोनेट, नाम क्या पड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट ठीक। देखिए जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका केमिस्ट्री नेम है संगमरमर, चूना पत्थर, दूधिया पत्थर, सब इसी के फार्मूले हैं ठीक। ठीक है, इसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये क्या आपका अभिकारक, क्या है अभिकारक ठीक। अब देखिए इसमें एक बड़ा परमाणु क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे आपका गर्म करेंगे, तो क्या है, दो छोटे छोटे भागों में टूटेगा, पहला क्या CaO में, दूसरा CO2 में ठीक है। तो जब भी एक बड़े परमाणु को गर्म करते हैं तो कई छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाना, ये आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है ठीक। अब देखिए ठीक, देखिए जैसे हम लोग कहां पर थे, हम लोग थे वियोजन अभिक्रिया में, कहां थे, वियोजन अभिक्रिया में। सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली क्या माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था ठीक। देखिए सॉरी, देखिए वियोजन अभिक्रिया ठीक, वियोजन अभिक्रिया होती है आपकी तीन प्रकार की, नहीं होती है तीन प्रकार की ठीक। पहली क्या है आपकी ऊष्मीय अपघटन, क्या है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है आपका विद्युत अपघटन, तीसरा है आपका प्रकाश अपघटन ठीक। मैं सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा, आप लोग ध्यान समझिए ठीक, थ्योरी आपकी यहीं पर याद हो जाएगी, समझिए बात को। देखिए ये क्या है आपका ऊष्मीय अपघटन। देखिए ऊष्मी में क्या छिपा है आपका, ऊष्मा, क्या छिपा है, ऊष्मा। तो देखो थ्योरी क्या बनी, सुनिए देखिए, ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं ठीक। इसके बाद क्या है, विद्युत अपघटन, तो विद्युत की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं।
विद्युत की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। तीसरा क्या है? प्रकाश अपघटन। ठीक, तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक, ध्यान सुनिए फिर देखिए, पहला क्या है आपका? ऊष्मीय अपघटन। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका विद्युत अपघटन। तीसरा क्या है आपका? प्रकाश अपघटन। ठीक, तो थ्योरी क्या बनी? देखिए, ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। विद्युत की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ऊष्मीय अपघटन मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बड़े परमाणु को ऊर्जा दी जाए तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, एक बड़ा परमाणु है, तो इसको जैसे ही क्या करेंगे? हीट देंगे। क्या देंगे? हीट, मतलब ऊष्मा देंगे, तो यह दो भागों में टूट जाएगा। पहला भाग टूटेगा किसमें? ये टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड में, और दूसरा टूटेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, इसके बाद बेटा क्या होता है? इसके बाद है आपका क्या? विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत अपघटन। देखिए, अब ये क्या है? H2O। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। पानी के सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका H2O। क्या होता है? H2O। ठीक, अब देखिए, H2O बेटा, H2O और एक H2O अलग है, दोनों को मिला मत देना, वो समझ जाओ पीने वाला। ठीक है, और जो H2O है, ठीक, तो इसमें H2O की जब भी पानी में अगर हम क्या करें? अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और एक आपका ऑक्सीजन का होगा। ठीक, लेकिन जो हाइड्रोजन का भाग होता है वो होता है कैथोड, और जो ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है? आपका एनोड। ठीक, इसके बाद होता है बेटा क्या? प्रकाश अपघटन। क्या होता है? प्रकाश अपघटन। देखिए, जैसे चांदी, क्या देखिए इसमें क्या लिखा है? सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही Hb का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति, सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही क्या करेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे तो एक होगा सिल्वर और एक टूट जाएगा क्लोराइड। क्या टूटेगा? आपका क्लोराइड। ठीक, अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, आगे का टॉपिक है, फिर भी बता दो, सुनिए। जो तांबा होता है, क्या होता है? तांबा। तो तांबा जब भी हरा पड़ता है, तांबा का रंग जब भी जंग लगे उसमें, तो क्या होता है? हरा। क्या होगा? हरा। ठीक, और ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हम अगली अभिक्रिया जा रहे हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या जा रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और लिखना बंद कीजिए। जो तुम लोग लिख रहे हो ना बेटे बेटे, ये लिखो मत, पहले चीज समझ लो। मैं पीडीएफ डलवा दूंगा इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में डलवा दूंगा, तो वहां पे ले लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लगा दूंगा। ठीक, नकल मत मारो, यहाँ पे समझ लो पहले। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक, समझिए। देखिए इसमें क्या है आपका? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अब सुनिए, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक रूम है। क्या है आपका? रूम। ठीक, अब उस रूम में जैसे आप कुर्सी में बैठे हो। ठीक, अब उस रूम में कुर्सी में आप बैठे हो। ठीक, मान लीजिए कुर्सी में बैठे हो, तो जैसे उस रूम में आपके पापा जी आए, कौन आ गए? पापा जी। तो जैसे उस रूम में आपके पिताजी आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? उस कुर्सी को क्या करोगे? छोड़ दोगे और तुम जाकर रूम से बाहर निकल जाओगे। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया का ऐसा ही संबंध होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा पिताजी तुमसे, तुम्हारे क्या है? तुमसे बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं। तो बेटा बड़े जैसे तुम्हारे पास आएंगे, कुर्सी क्या कर देंगे? छोड़ दोगे तुम, और जाके पिताजी तुम्हारे कुर्सी में बैठ जाएंगे और तुम कहां जाओगे? बाहर। तो कहने मतलब क्या हुआ? पिताजी हुए तुमसे अत्यधिक क्रियाशील और तुम क्या हुए? उनसे कम क्रियाशील। तो थ्योरी क्या बनती है? सुनिए, देखिए, जब एक अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी जगह से हटा दे और खुद जाकर के उस जगह में बैठ जाए, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोलते हैं उसको? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे बने? देखिए, जब एक अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी जगह से हटा दे और खुद जाकर के उस स्थान में बैठ जाए, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वो क्या? इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया होती है आपकी दो प्रकार की। एक होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है आपका द्विविस्थापन। पहला क्या होता है? एकल विस्थापन, दूसरा होता है आपका द्विविस्थापन। सुनिए, देखिए, अब देखो एकल विस्थापन जो क्या, देखिए एकम देखिए कि जब एक अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व, उसमें क्या था? कोई विस्थापन में कोई था। ठीक, एकल वो क्या है कि जब एक कोई क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को अपनी जगह से हटा दे और स्वयं उसकी जगह जाकर बैठ जाए, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या बाबू? इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या?
क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और कौन से विस्थापन, ये अभिक्रिया है आपकी एकल विस्थापन, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट? ओके, देखिए ये आपका है एकल अभिक्रिया, ठीक। सुनिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, लोहा, Fu क्या बोलते हैं, लोहा, आयरन, ठीक। ये जो लोहा है और ये CuSO4 क्या, ये आपका कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। देखिए Fe क्या है आपका अत्यधिक क्रियाशील और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। तो ध्यान सुनना, देखो सुना मेरी बात, ध्यान देखो, ये जो तुम्हारा कॉपर है ना, जो तुम्हारा आयरन है, का आयरन, या आयरन कॉपर सल्फेट के साथ में जो सल्फेट है उसको अपनी ओर खींच लेगा और कॉपर को अकेले छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आयरन है क्या है, लोहा, वह कॉपर की तुलना में क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है। क्या है आपका, क्रियाशील है, ठीक। तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया, क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और खुद जाकर के स्थान में बैठ गया। और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर आपका अलग हो गया और यहाँ बन गया आपका FeSO4, ये बन गया फेरस सल्फेट, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, सिंबल को नीचे कर दिया है। सिंबल का नीचे करने का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका पीपीटी बन गई। क्या बन गई, पीपीटी। मैंने आपको पीपीटी बताया था आपको, ठीक। चलिए देखिए इसके बाद क्या होता है, अभी आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड पेपर में आपको रखी मिलेगी, ठीक। ये 100 में 100% बात, सत्य बात है कि आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड के एग्जाम में फिक्स आती है, यूपी बोर्ड में फिक्स आती है, ठीक। झारखंड बोर्ड हो गया, और आपका कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, और आपका क्या कहते हैं MP बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ये सब। अब देखिए यहां पर देखिए जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आ रही है क्या है आपकी, वो है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। देखिए झारखंड स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट, MP स्टेट, यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, ये जितने भी मैंने स्टेट से नाम लिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए ये इनमें सबसे ज्यादा जो स्टेट जो पेपर्स आए हुए हैं वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया आई हुई। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में 5 स्टेट फिर से बोल रहा हूं, झारखंड स्टेट, यूपी स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट और आपका झारखंड, MP स्टेट जो भी, ठीक है, ये आपके 4-5 स्टेट है, क्या आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। इन 4-5 स्टेट में सबसे ज्यादा जो आने वाली रिएक्शन क्या आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, सुनिए ध्यान से देखिए। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए क्या होती है, सुनिए देखिए। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं कभी भी अरे यार, देखिए अगर मैं कभी भी देखिए लिख दूं प्लस, क्या लिख दूं, प्लस, तो इसका मतलब होता है बेटा जुड़ना। बाबू क्या होता है, जुड़ना। अगर मैंने क्या लिख दिया, माइनस, क्या लिख दिया, माइनस, तो माइनस मतलब क्या होता है, निकलना। क्या होता है, निकलना, ठीक। प्लस मतलब होता है जुड़ना और माइनस मतलब क्या होता है, निकलना। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देख रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। सुनिए ध्यान से देखिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले बच्चों क्या करना पड़ता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। क्या होती है, 2 चीजें। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण। ध्यान सुनिए, देखिए पहला क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण, ठीक। दूसरा क्या होता है आपका, अपचयन। क्या होता है, अपचयन, ठीक। पहला क्या होता है, ऑक्सीकरण, दूसरा क्या होता है, अपचयन। देखिए तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई रिएक्शन है, ठीक। तो ये क्या है आपका, ऑक्सीकरण। देखिए मैंने आपसे कहा कि प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ना, और बाबू माइनस मतलब क्या होता है, निकलना। क्या होता है, निकलना, ठीक। सुनिए देखिए इसमें देखिए ऑक्सीकरण में क्या छिपा हुआ है, ऑक्सी। क्या छिपा है, ऑक्सी। तो ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। पक्का मालूम चल गया, ये क्या है, ऑक्सीजन। जिसमें जो शब्द छिपा हुआ है उसमें लगा दो क्या, प्लस, और जिसमें जो शब्द छिपा नहीं है उसमें लगा दो माइनस। क्या इसमें ऑक्सी छिपा है, क्या नहीं छिपा हुआ है, तो इसमें क्या लगाओगे, माइनस। क्या लगाओगे, माइनस। जिसमें ऑक्सी लिखा हो उसमें लगा दो प्लस, और जिसमें ऑक्सी ना लिखा हो उसमें लगा दीजिए माइनस, ठीक। अब देखिए जब ऑक्सीजन आएगा इसमें एक पहचान आती है, क्या, हाइड्रोजन। क्या होती है, हाइड्रोजन। अब ये प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह कर दीजिए माइनस, अगर ये माइनस है तो इसका चिन्ह कर दीजिए आपका प्लस। क्या कर दीजिए, प्लस। तो अगर ठीक समझ में इतना आ गया होगा, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए अब बताने जा रहा हूं क्या, ऑक्सीकरण। देखिए प्लस मतलब जोड़ना, माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब होता है आपका निकलना। क्या होता है, निकलना। सुनो देखिए देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना
तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, अब ऑप्शन देखिए क्या है, देखिए ऑक्सीजन का निकलना व हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट? समझ में नहीं आया? ठीक, सुनिए देखिए फिर देखिए, तो ऑक्सीकरण क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका, अपचयन। क्या कहलाता है बाबू, अपचयन कहलाता है। ठीक, ना 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 ना, इसमें मत जाइएगा, यही तो भूल है, यही तो जिंदगी खराब करती है। ठीक है, सुनिए देखिए, अब बताने जा रहा हूं क्या आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बताने जा रहा हूं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, देखिए वह अभिक्रिया, सुन देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों कैसे होते हैं, साथ साथ, कैसे होते हैं, साथ साथ, उसे कहते हैं आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब सुनिए देखिए क्या है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है, सुनिए देखिए कहां लिखूं मैं, जगह नहीं दिख रही मुझको, मैं यही लिख दे रहा हूं। ठीक, समझ जाएगा। ठीक है, सुनिए देखिए, यह है आपका ZnO प्लस का, सुनिए देखिए, तो इसमें क्या हुआ, तो जब ऑक्सीकरण, देखिए ये आपका Zn हुआ और ये देखिए Zn, देखिए क्या है ये आपका, देखिए इसमें Zn में क्या लिखा है, ZnO लिखा है, Zn आपका अकेले, तो इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आपका, अपचयन। इस कार्बन में क्या है, ये कार्बन जाकर के आगे चल के क्या बनता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सीता क्या बन गया, CO। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है आपका, जुड़ रहा है। तो इसी जुड़ने को क्या बोलते हैं आपका, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक, तो वही, ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। और सबसे ज्यादा 5 स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और MP, इन 5 बोर्डों में सबसे ज्यादा जो आया है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी गई है। ठीक, एक बार सारी अभिक्रियाओं को रिवीजन करा देते हैं, सुनिए देखिए। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही बोलते हैं क्या, संकलन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, संकलन अभिक्रिया। ठीक, जब कई छोटे छोटे मुन्नू मुन्नू पदार्थ आपस में मिलकर के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन क्या है, वियोजन मतलब टूट जाना, जब एक बड़ा पदार्थ कई छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने क्या है, टुकड़ों में टूट जाए, उसे बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद मैंने बताया वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, विद्युत, प्रकाश और आपका ऊष्मी। तो ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाला अपघटन ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला अपघटन प्रकाश अपघटन, और क्या था आपका प्रकाश विद्युत, और क्या था आपका ऊष्मी विद्युत। तो विद्युत की उपस्थिति में होने वाला अपघटन क्या, विद्युत अपघटन हुआ। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपका विस्थापन। तो जब अत्यधिक क्रियाशील वाला तत्व तो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी जगह से हटा दे और खुद जाकर स्थान ग्रहण कर ले, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद क्या थे आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या थी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले पढ़ना पड़ता है ऑक्सीकरण आपका अपचयन। ऑक्सीकरण में छिपा है ऑक्सी, अब प्लस मतलब होता है जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाता है। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद देखिए एक लास्ट अभिक्रिया बचती है, आप इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए पहला एलिमेंट है प्लस का, दूसरा है माइनस का, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। ठीक, देखिए इसका प्लस और दूसरे का माइनस। ठीक, ठीक है, तो इसका प्लस और इसका माइनस क्या बन गया, Na। देखो Na कितनी बार है, 2 बार, Cl कितनी बार है, 2 बार, तो क्या बन गया ये आपका, ये बेटा बनेगा आपका NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक, ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4। ठीक, सुनिए देखिए इसमें देखो, इसमें प्लस था, इसमें माइनस, तो इसमें यहां पे आप गौर कर रहे होंगे कि
आयन क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये प्लस वाला माइनस इसके पास चला गया और ये जो बी वाला जो आयन था प्लस का इस माइनस के पास चला गया, तो इसमें आयन क्या हो रहा है, आदान प्रदान। क्या हो रहा है, आदान प्रदान। तो आयनों के आदान प्रदान को क्या सुना, आयनों के आदान प्रदान को, आयनों के आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आदानों के आयनों के आदान प्रदान को, आयनों के आदान प्रदान को, आयनों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका विस्थापन अभिक्रिया। और कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो आयनों के आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये क्या था आपका पूरा रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है। इससे ही समझिए बोर्ड में आपका पेपर फंसेगा। ठीक, ये चैलेंज है, यहां से पेपर फंसता है बोर्ड का, हाई स्कूल का। ठीक, और बाकी कल लास्ट टॉपिक बाकी है आपका, संक्षारण बाकी है, विक्रम गणिता बाकी है, और उसमें अभिक्रिया, उसमें क्षेपी और उसमें शोषी है, उसे हम कल डिस्कस कर देंगे। ठीक, ओके, ठीक है, हैव यू नाइस नाइट। और जो भी बच्चे, पहले आप लोग वीडियो को फुल वॉचिंग करके समझ लीजिएगा, और इसके बाद जब पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपकी पीडीएफ लगी हुई है, अगर वहां पीडीएफ में मिले आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, हैव यू नाइस नाइट, बाय, टेक केयर, गुड नाइट इंडिया, बाय।